हमारी इतनी बड़ी हुई है कि लोग को खाएगा। ये 10-20 साल के बाद देश कंगाल हो जाएगा। एक नमक बेचने वाला ईमानदार व्यक्ति है तो वो प्रधानमंत्री पर भारी है, वो एमपी पर भारी है, एमएलए पर भारी है। वोटर अधिकार यात्रा का 7वां दिन है। यहाँ पर कुछ ही देर में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा आने वाली ही है। अब देखना यह है कि वोटर अधिकार यात्रा से क्या लगता है, बिहार चुनाव पर कितना फर्क पड़ेगा, बिहार की जनता में कितना फर्क पड़ेगा, ये देखना है। हम मौजूद है कटिहार में, यहाँ पर हम कुछ जनता से बात करें, क्या कहना चाह रहे, क्या वोटर अधिकार यात्रा से बिहार चुनाव पर कुछ फर्क पड़ेगा। आइए कुछ लोगों से हम बात करते हैं, जानते हैं क्या है उनकी राय वोटर अधिकार यात्रा को लेकर और बिहार चुनाव को लेकर, क्या कुछ फर्क पड़ेगा, बदलाव देखेंगे कटिहार के लोग, बिहार के लोग। आइए बात करते हैं। कहाँ से आए भैया? हम आबादपुर से आए हैं। आबादपुर से आए। वोटर अधिकार यात्रा जो हो रहा है, कुछ फर्क पड़ेगा? कहाँ से आए भैया? बंगाल से। बंगाल से? हाँ। बिहार में? हाँ। वोटर अधिकार यात्रा। हाँ, राहुल गांधी के साथ योगदान करने के लिए। यस। तो सच में लगता है वोट की चोरी हुई है? हाँ, 100% चोरी हुई है। ये निर्वाचन कमीशन चोरी किए ये वोट, बीजेपी को फायदा देने के लिए। ये वोट 100% चोरी हुई है। जो राहुल गांधी जी ने मुद्दा उठाया ये 100% सही है। इसलिए हम बंगाल से आए हैं इस बारिश में सिर्फ राहुल गांधी के समर्थन के लिए। हम लोग पूरा टीम आई है सिर्फ राहुल गांधी के समर्थन में। वोटर अधिकार यात्रा जो चल रहा है, कुछ फर्क पड़ेगा बिहार की जनता पे? फर्क पड़ेगा, परिवर्तन होगा। परिवर्तन? हाँ, महागठबंधन की सरकार बनेगी यहाँ। तो ये रही है चुनाव आयोग की नहीं फर्क, कोई चोरी नहीं हुआ है। चुनाव आयोग क्या बोला? चुनाव आयोग तो बिका हुआ वो। तो ये राहुल गांधी जी ने गलत डेटा दिया, माफी मांगनी पड़ेगी उनको। क्यों माफी मांग? राहुल गांधी के बिहार में जो चुनाव है वोट अधिकार यात्रा से कुछ फर्क पड़ेगा? हाँ, एकदम फर्क पड़ेगा। एकदम फर्क पड़ेगा। कहाँ से आए भैया? मनिहारी विधानसभा 67। वोटर अधिकार यात्रा में आए हैं जी। क्या लगता है हक मिल पाएगा वोटर अधिकार यात्रा से? जी बिल्कुल फर्क पड़ेगा और जबरदस्त फर्क पड़ेगा जी, बिल्कुल बहुत फर्क पड़ेगा। राहुल गांधी को तो माफी मांगने की बोला जा रहा है, चुनाव की यही कह रहे हैं। क्यों राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट जो बोले हैं तो सुप्रीम कोर्ट तो स्पष्ट तरीका से चुनाव आयोग को फटकार लगाएं, आधार कार्ड का वैल्यूएशन के लिए कहा, उस पर अमल नहीं किया गया। चुनाव आयोग तो पूरी तरह से सरकार से लिप्त है, मिली हुई है। इसी के लिए राहुल गांधी जी सड़क पर है। और आज कटिहार जिला में हम समझते हैं सैकड़ों ऐसा मामला जो 2024 के वोटर लिस्ट में वोट दिए थे, आज वो वंचित है। हमारे गांव में खुद ऐसे लोग हैं जो अधिकार से वंचित हो गए हैं। आपके गांव में? जी। नाम कटा है? जी बिल्कुल। क्या बोला उन्होंने? नाम काट बोला ये डॉक्यूमेंट्स नहीं, ये डॉक्यूमेंट्स नहीं। डॉक्यूमेंट्स देने के बावजूद भी दोहरी नीति है। ये कहीं परसेंटेज घटाने का ये तरीका है। बदलाव होगा? बिल्कुल 100% बदलाव होगा। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी और मजबूत सरकार बनेगी। राहुल गांधी से जब सरकार बने तो जो सेना में अग्निवीर है उसको समाप्त कीजिए और अहिर रेजिमेंट का स्थापना कीजिए। वोट अधिकार यात्रा जो चल रहा है, क्या लगता है बिहार चुनाव में फर्क पड़ेगा? बहुत सक्सेसफुल है। राहुल गांधी का बहुत बड़ा डिमांड है, इसमें सब है सो ये करना होगा। अब पुरानी पेंशन लागू कर दीजिए, स्कूल के जो मास्टर हैं उन लोगों को भी मिले और सब। नीतीश जी से बात नहीं बोली आपने? ये सब नीतीश जी से नहीं बोली? ये नीतीश जी से बात नहीं की आपने? नीतीश सबसे खत्म आदमी है, उसके बारे में मैं नहीं जानता हूँ। वो तो अर्चना एक्सप्रेस के फेर में पढ़ करके ब्राह्मण भुंजार के फेर में रहता है। वो कभी जादव कुशवाहा और मियाँ को होगा। तो हम समाजवादी आदमी है, विकास करते हैं। समाजवादी कुछ नहीं, बिहार बहुत पीछे चला गया। नीतीश कुमार 35 वर्षों में, जिसमें लालू यादव का परिवार भी 5 वर्ष ठीक था, राबड़ी देवी के बाद से इस बिहार का भट्ठा बैठ गया। मोदी जी तो कह रहे लैंटन राजमान धेरे में था। मोदी जी या अमित शाह तारी पर ये तो बर्बाद कर दिया, दुनिया में नाम हंसा दिया। ऐसा प्रधानमंत्री कभी नहीं हुआ इस देश का, कभी नहीं हुआ। अब सेकंड गांधी जो है राहुल गांधी, ये जब प्रधानमंत्री होंगे तब देश का भविष्य सुधरेगा। सेकंड गांधी है। क्यों सेकंड गांधी है? ये क्यों यात्रा इतना कोनो चला है हिंदुस्तान में? कोई नहीं चला है 10,000 घूमने वाला। जो अभी पप्पू यादव कह रहा है उसे ही कह रहा है। ये पप्पू यादव कह रहा है जो हार्वर्ड में पढ़ा, जो 10,000 पैदल चटा, सच बोलता है, उसको भी प्रधानमंत्री बोलना चाहिए। मोदी जी लायक नहीं है क्या? मोदी जी भी गरीबों के बारे में सोचते हैं। मोदी खत्म है। मोदी को चुनाव आयोग को राजीव कुमार ज्ञानेश कुमार को जेल में होना चाहिए, फांसी की सजा होना चाहिए। ऐसे मतलब प्रधानमंत्री है? प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री गाली नहीं है। गाली नहीं, ये देश को बर्बाद कर दिया इसने, तो यादवों को और नाश कर दिया। EWS बना करके पूरे
इंडिया में है सो जो सबका साथ सबका विकास करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, कोई विकास नहीं है, इसको लोग थूकेगा। कह तो यही रहे हैं कि विकसित बिहार बना देंगे आएंगे तो। कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। क्या बोल रहे हैं, आगे आइए, क्या बोल रहे हैं? हाथी का दांत दिखाने का खाने का नहीं है। आज़ादी के बाद हम लोग देख रहे हैं जो सरकार, इस तरह का तानाशाही सरकार अब तक नहीं हुआ। और ये 65 लाख वोट जो है कटने का कोई प्रश्न ही नहीं होता है, इसमें घपलाबाजी किया है। और ये ज्ञानेश कुमार प्रधानमंत्री का है, ये वो जो चाहता है वही होता है। ऐसे मत। हम ये वोट बोलेंगे और ये तानाशाही किसी का रहा है न रहेगा। आजादी के बाद इस तरह का तानाशाही कभी नहीं हुआ। तानाशाही नहीं, लोकतंत्र से देश चला रहे हैं मोदी जी, कह तो रहे लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक नहीं है। लोकतांत्रिक होता तो मरा हुआ आदमी जिंदा दिखाई पड़ता है। अभी वो वोटर लिस्ट से उतारा गया। हमारा आजमनगर प्रखंड में 3 पंचायत गायघट्टा, शीतलमणि और जलकी में जो सारा वोट ही आउट हो गया है, सारा वोट कट गया है। बात नहीं किया आपने, इससे इस संबंध में लिखा पढ़ी हुआ है, इस संबंध में लिखा पढ़ी। ये सब क्या है, घपलाबाजी। लोकसभा में वो लोग वोट दिया और अभी विधानसभा का बारी आया तो वोट कट गया। ये क्या है, तानाशाही नहीं तो क्या है? ये कि फर्जी वोटर हटा रहे हैं हम, फर्जी वोटर हटाने के लिए उनको जितने भी बीएलओ हैं, वो जितने भी डेथ कर गए हैं, जितने भी 2 जगह 3 जगह नाम है, उसको हटा सकते थे, उसको चिन्हित करके निकाल लेना था। यहाँ जो भला आदमी है जो वोट देते आ रहा है, आजादी के बाद अब तक वोट देते आ रहा है, वैसे व्यक्ति का नाम छाटा गया। ये तानाशाही नहीं तो क्या है सर? क्या बोलकर छाटा गया था, नाम जो बोला गया था, क्या बोल? स्पष्टीकरण देने के बाद उसको फांसी का सजा हो जाएगा। ज्ञानेश कुमार को वो बच नहीं पाएगा। अगर एक नमक बेचने वाला ईमानदार व्यक्ति है तो वो प्रधानमंत्री पर भारी है, वो एमपी पर भारी है, एमएलए पर भारी है। कौन है? जो भी आदमी हो, जो सच्चा पक्का न्याय संगत आदमी है, उसका चरित्र जो है अमर रहेगा। और इन लोगों का चरित्र जब दुनिया से चले जाएगा तो हमेशा जो है घिनौना ही लोग अच्छा नाम से नहीं पुकारेंगे उनको। हमें मोदी जी तो कहते हैं हम सबका साथ सबका विकास, गरीबों के साथ खड़े हैं। इतना बड़ा नटवर लाल है, अब तक हिंदुस्तान में ऐसा नटवर लाल पैदा ही नहीं हुआ। अंग्रेज से भी महा अंग्रेज है वो। इसलिए हम लोग इस बार पूरा एकत्रित होकर के इतना बड़ा आंदोलन करेंगे जो आपका ब्रिटिश को भगाने के लिए, अंग्रेज को भगाने के लिए हम लोग जो किए थे उससे भी ज्यादा आंदोलन करेंगे। मोदी जी तो बोल रहे हैं कि हमको बिहार दे दीजिए, हम विकसित बना देंगे, सरकार बनाएगा। वो कोई विकसित नहीं है। आज जो है आटा ले लीजिए, चावल ले लीजिए, खाने का सामग्री, दवाई, इतना बढ़ोतरी हो गया है। हम लोग 500 रुपया लेकर के कटिहार आते थे, शाही, अफसर शाही, जिला शाही। आज एक बीडीओ और सीओ का पोस्टिंग में 10 से 15 लाख रुपया लिया जाता है। एक एसडीओ का पोस्टिंग में 50 लाख। क्या भ्रष्टाचार बोले मोदी जी तो कह रहे कोई भ्रष्टाचार नहीं है। मैं सुनिए, मैं सरकार की बात बता रहा हूँ। सरकार में अभी जो अफसर शाही है, जो करप्शन है, आज जो है एक डीएसपी का पोस्टिंग में 35 से 40 लाख रुपया लिया जाता है। एक सीओ का पोस्टिंग में 10 से 15 लाख रुपया लिया जाता है। एक एसडीओ का पोस्टिंग में 40 से 50 लाख रुपया लिया जाता है। ये जिला का और एसपी का। ये आप जो ये कांग्रेस का झंडा लेकर घूम रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि बिहार से नफरत करती है कांग्रेस, कुछ नहीं कर हो पाए। वो उनका कहना देखे, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट की वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती है कागज की फूलों से। जो सच्चाई है, जो सत्य है, वो हमेशा सत्य रहेगा, अमर रहेगा। बस विकास हुआ कि नहीं है बताइए। क्या विकास तो ये परंपरागत से हो रहा है, बहुत सारा विकास नहीं हुआ है। अभी देख लीजिए, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। बेरोजगारी इतनी बढ़ी हुई है कि लोग को खाएगा। ये 10-20 साल के बाद देश कंगाल हो जाएगा। और यहाँ लोग जो है मंत्रिमंडल गठन करने के लिए, प्रधानमंत्री गठन करने के लिए लाखों करोड़ों रुपया जो है एमएलए को लेकर के सरकार बनाता है। एमपी को प्रधानमंत्री बनने के लिए लाखों करोड़ों रुपया देकर के जो है प्रधानमंत्री बनाया जाता है। क्या है ये? यही लोकतंत्र है, यही लोकतंत्र है। इसलिए हम आग्रह करेंगे मीडिया बंधुओं से कि आप लोग जो करप्शन है, जो भ्रष्टाचार है, वो आवाम को आप दिखाएं और उससे उनको जानकारी दें। बदलाव हो पाएगा इस बार निश्चित रूप से बदलाव होगा। बिहार बदलेगा तो पूरा 28 स्टेट बदलेगा, बारी बारी से बदलेगा, जरूर बदलेगा। मोदी जी की नहीं सुनेंगे? मोदी जी भी आ रहे भाषण में कह रहे हैं। मोदी जी का आपको तो बता दिए कि इस तरह का पूरे भारत में नटवर लाल पैदा हुआ ही नहीं था। सौगात दे रहे बिहार को, 12,000 करोड़ दे चुके। 12,000 उसका वो कुछ नहीं है, वो बोलता कुछ है और करता कुछ है। तो यही कर कोई वोट की चोरी नहीं हुई है। बिल्कुल चोरी अगर नहीं हुई है तो वो जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? जवाब देना चाहिए ना उनको, तभी कैसे मानेंगे कि वोट चोरी नहीं हुई है? वोट चोरी हुई इसलिए तो वो जवाब नहीं दे रहे हैं ना। वोटर अधिकार यात्रा से फर्क पड़ेगा बिहार चुनाव पे? क्या वोटर अधिकार यात्रा से बिहार चुनाव पे कुछ फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा, पूरा फर्क पड़ेगा। चोरी हुई है क्या? वोट की चोरी हुई है। वोट की चोरी आपको लगता नहीं है? वोट की चोरी पूरे बिहार में जो माजरा देख रहे हैं, मुकेश सहनी, राहुल जी और आपका तेजस्वी यादव जो दौरा कर रहे हैं, रोड कहीं खाली मिल रहा है, इससे क्या लग रहा है? पूरे बिहार का लोग रोड पर उतरे हुए हैं।
इस सरकार के विरुद्ध में ये रहा, तब ना आज हम कहते हैं कि जो रिजल्ट होता है पिछले चुनाव में आप देखे होंगे, मीडिया कुछ बोलता है और रिजल्ट कुछ होता है, इससे साफ जाहिर होता है कि वोट का चोरी होता है। अभी जो वोट का जो ये हुआ है, आप वोटर लिस्ट का सुधार करने जा रहा था, आप बताइए क्या ये समय था? अगर ये करना था तो एमपी चुनाव की बात करता। अगर एमपी चुनाव में उनका जो यहाँ से 31 को एमपी जीता, उसी से ना सरकार बनाए। आज सरकार में है तो उनका उसी वोट करना है। आज वोट गलत आयोग तो कह रही फर्जी वोट हटाए, फर्जी वोट। हाँ, तो चुनाव आयोग तो उन्हीं का है ना। आज चुनाव आयोग के बचाने के लिए एक कानून बना दिए कि उन पर कोई केस नहीं होगा। ये सब क्या है? ये सब दादागिरी ना है। मोदी जी संविधान के साथ चलते हैं। आरएसएस के लोग हैं, वो मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं देश में, और भारतीय संविधान का अगर रक्षा करेगा तो उसका नाम है मुकेश सहनी। मुकेश सहनी जो है वो छोटे वर्ग से आते हैं, ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। मोदी जी भी तो रक्षा कर रहे हैं संविधान का, कहाँ कुछ आरएसएस आए हुए हैं। आरएसएस का मुख्य है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण पर आधारित 603 पन्ने का प्रज्ञा पंडित। अभी क्या ये बताइए, वोटर अधिकार यात्रा से कुछ फर्क पड़ेगा? संविधान, उस संविधान को लागू करना चाहते हैं। हम लोग अम्बेडकरवादी हैं। अम्बेडकर साहब ने सारा अधिकार, समाज को बराबरी का हक सभी समाज को दिया है, चाहे वो किसी वर्ण के लोग हो, सभी का अधिकार बराबर है। कार मिलेगा कि नहीं से देख नहीं रहे, रोड पर एकदम जो है कि पिसम पीस चल रहा है रोड एकदम। आप तो देखे, आपका ही चैनल के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं। कहा तो यही जा रहा, वोट की चोरी नहीं हुई है, राहुल गांधी सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। देखिए भैया, यह भीड़ जुटाया हुआ भीड़ नहीं है, यह वो भीड़ नहीं है जो आशा का लाया हुआ नहीं है, आंगनबाड़ी नहीं है, टीचर नहीं है, रसोईया नहीं है, 500 वाले भीड़ नहीं है। पूछ लीजिए, सब लोग अपने से रोड पर उतरे हैं। ये राहुल गांधी और मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव के लिए उन्हें रोड पर रुके हुए कोई भीड़ जुटाया हुआ नहीं है। पैसा लेकर के भीड़ को दिखाइए।